नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं? आशा है आप सब ठीक होंगे। और मित्रों, पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने जो है अलंकार के बारे में जो है थोड़ी बहुत मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है और अलंकार के भेद कितने होते हैं, और उन भेदों में से भी जो है हम लोगों ने जो है अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में चर्चा की है। आज हम पढ़ने वाले हैं रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। मित्रों, अलंकार को समझना बहुत आसान है, लेकिन यदि ध्यान से नहीं समझा जाए तो बहुत ही मुश्किल जो है कविताओं में अलंकार की पहचान होती है। तो बहुत अच्छी तरह से आप सुनेंगे, आशा है। और निश्चित रूप से जो है आपको अलंकार के बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अलंकार को कैसे जाना जाता है, कैसे पहचाना जाता है, तो इसके बारे में आपको निश्चित रूप से जो है इस कक्षा में जो है आपको जानकारी मिलेगी। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं? रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तो रूपक अलंकार में रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय और उपमान जहां उपमेय और उपमान पर जहां उपमेय और उपमान पर अभेद रूप में आरोप अभेद रूप में आरोप किया जाता है आरोप किया जाता है अर्थात जहां जहां गुण की समानता दिखाने के लिए जहां गुण की समानता दिखाने गुण की समानता दिखाने के लिए गुण की समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए। उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। तो मित्रों, परिभाषा क्या कहती है, बड़े ध्यान से जो है सुनेंगे कि जहां उपमेय, अब सबसे पहले तो हम लोगों को उपमेय और उपमान शब्द को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उपमेय और उपमान शब्द अलंकार में बारी बारी से आएंगे और बारी बारी से आते हैं। तो उपमेय क्या है और उपमान क्या है, इनको जानना बहुत जरूरी है। तो उपमेय उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जा रही हो, जिसकी तुलना की जा रही हो। और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जा रही हो, जिससे तुलना की जा रही हो। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जा रही हो उसे उपमान कहते हैं। जैसे मान लिया जाए मुख चंद्रमा के समान है। अब यहां पर मुख क्या है? उपमेय है, क्योंकि मुख की तुलना की जा रही है कि मुख किसके समान है,
मतलब जिसकी तुलना की जा रही हो, यानी कि यहाँ पर जो है मुख की तुलना की जा रही है। और किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो चंद्रमा क्या है यहाँ पर? उपमान है। तो जिसकी तुलना की जाती है, जैसे कि ये पेन जो है लकड़ी के समान है, तो पेन की तुलना की जा रही है, तो पेन यहाँ पर उपमेय है। और लकड़ी से यदि की जा रही है तो लकड़ी वहाँ पर जो है उपमेय है, उपमान है। तो जिसकी तुलना की जा रही हो उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जा रही हो उसे उपमान कहते हैं। क्योंकि ये जो उपमान और उपमेय जो शब्द हैं, ये बारी बारी से जो है अलंकारों में बीच बीच में आते रहेंगे। तो सबसे पहले उपमेय को जानना बहुत जरूरी है और उपमान को जानना बहुत जरूरी है। तो उपमेय आ गया समझ में कि उपमेय जिसकी तुलना की जा रही हो, उपमान जिससे तुलना की जा रही हो। जिस व्यक्ति की तुलना यदि की जा रही हो तो वो उपमेय है, और जिस व्यक्ति से तुलना की जा रही हो वो जो है उपमान है। तो ये आ गया उपमेय और उपमान का अर्थ। अब चलते हैं रूपक अलंकार की ओर। तो देखो मित्रों कि जहां उपमेय, अब उपमेय का अर्थ समझ में आ गया, जिसकी तुलना की जा रही है। जहां उपमेय और उपमान जिससे तुलना की जा रही है। अभेद, उपमेय और उपमान पर अभेद, अभेद का मतलब होता है कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, यानी कि पूर्ण समानता। क्या आ जाती है? पूर्ण समानता, यानी कि किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। तो जहां उपमेय और उपमान पर अभेद रूप से आरोप किया जाता है, उपमेय और उपमान पर क्या बात हो रही है यहाँ पर कि जहां उपमेय और उपमान पर, यानी कि उपमेय और उपमान में दोनों में किसी भी प्रकार का भेद ना हो, दोनों को समान समझ लिया जाता है, यानी कि उपमेय को भी उपमान के समान समझ लिया जाता है और उपमान को भी उपमेय के समान समझ लिया जाता है। यानी कि फोटोकॉपी, एक तरह से अपन कहते हैं नकल, यानी कि किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है, किसी भी प्रकार की असमानता उसमें जो है किसी भी प्रकार से जो वो बिल्कुल समान नहीं होता, अभेद रहता है, कोई भेद नहीं होता है। तो उपमेय और उपमान पर अभेद रूप से आरोपित किया जाता है, अर्थात जहां गुण, अब गुण कौन सा भी हो सकता है, काला, गोरा, लाल, पीला, हरा, यानी कि कोई भी गुण हो सकता है। तो गुण की समानता दिखाने के लिए, जहां गुण की समानता यानी कि जो गुण है उसकी हूबहू समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार का भेद उनमें नहीं होता है, वहां पर जो है रूपक अलंकार होता है। कि जहां उपमेय और उपमान में पर अभेद रूप में आरोप कर दिया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में किसी भी प्रकार का जो है भेद नहीं होता है, पूर्ण समानता उसमें होती है, रूप के आधार पर हो चाहे गुण के आधार पर हो, किसी भी आधार पर हो, उनमें दोनों को एक मान लिया जाता है, कोई भेद ही नहीं समझा जाता है। जहां गुण की समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, यानी कि उपमान को और उपमेय को दोनों को एक मान लिया जाता है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है, वहां पर जो है रूपक अलंकार होता है। जैसे मान लिया जाए कि चरण कमल बंधो हर राय, चरण कमल बंधो हरि राय। अब यहां पर देखो, अब यहाँ पर चरण रूपी कमल, यानी कि चरणों को कमल ही मान लिया है, उनमें किसी भी प्रकार का भेद ही नहीं किया है कि भगवान श्री हरि के जो चरण है वो कमल के समान है, यानी कि पूरा रूप से जो है उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया है, बिल्कुल चरणों को कमल ही मान लिया है। क्या मान लिया है यहाँ पर? चरण को कमल ही मान लिया है। तो जहां पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है, जैसे मुख चंद्रमा है, तो मुख चंद्रमा है, मुख चंद्र है,
चंद्र है। तो मुख को पूरी तरह से चंद्रमा ही मान लिया है। इन दोनों में किसी भी प्रकार का जो है भेद है वो भेद ही नहीं है, अभेद हो गया है। दोनों में समानता हो गई है, दोनों को एक मान लिया गया है कि भाई मुख बिल्कुल चंद्रमा ही है, या फिर चरण बिल्कुल कमल के समान ही है। चरण रूपी कमल, यानी कि जिस प्रकार से चरण है उसी का रूप कमल है, और मुख रूपी चंद्र यानी कि जैसा मुख है उसी के रूप का जो है चंद्रमा है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेद जो नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल दोनों पदों में समानता दिखाई देती है। तो जहाँ पर बिल्कुल समानता यदि दिखाई जाती है, कोई भेद नहीं बताया जाता है, तो वहाँ पर जो है रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। कबीरदास जी ने अपनी साखियों में जो है बहुत ज़्यादा जो है रूपक अलंकारों का प्रयोग किया है। तो जैसे मान लिया जाए कि मैया मेरी, मैया मैया मैयारी मैं तो चंद्र खिलौना लेऊं, मैयारी मैं तो चंद्र खिलौना लेऊं। अब यहां पर देखो, मैया में तो चंद्र खिलौना, यानी कि चांद को खिलौना ही मान लिया, कोई भेद ही नहीं रखा श्री कृष्ण भगवान ने। भाई कृष्ण भगवान माता से कह रहा है कि मैं तो चांद चंद्र खिलौना ले हूं, यानी कि वो उसको बिल्कुल खिलौना ही मान लिया, कोई भेद ही नहीं रखा। चंद्र रूपी खिलौना, उसी के रूप का लूं मैं तो, यानी कि जैसा का जैसा चंद्रमा है, गोल है, ऐसा चमकता है, वैसा का वैसा ही खिलौना में लूं। तो यहाँ पर चंद्र और खिलौने में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, बिल्कुल जो है इनमें समानता है। चंद्र को ही खिलौना मान लिया है और खिलौनों को ही चंद्र मान लिया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया है, यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कि मैंने जो ये खिलौना जो है ये चंद्र रूपी खिलौना में लूंगा, अर्थात वो ही लूंगा मैं तो, अर्थात भगवान जिस चीज को मांग रहे हैं उसमें कोई भेद ही नहीं रखा। कि अगर वो यूं कहते हैं कि मैं तो चंद्र खिलौना जैसा ले लूं, तो जैसे में तो कोई जो है दूसरा बन करके भी आ जाता है, उसके जैसा बना दिया जाता है, तो कहाँ भाई ले। लेकिन यहाँ तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी कि मैं तो उस चांद रूपी खिलौने को ही लूंगा, यानी कि कोई भेद यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है भेद नहीं है, अभेद है, यानी कि खिलौने को ही चंद्रमा मान लिया है और चांद को ही खिलौना मान लिया है। तो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार यहाँ पर बनता है। अब देखो, रूपक अलंकार भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सांग रूपक अलंकार और एक होता है निरंग रूपक अलंकार। सांग रूपक अलंकार और दूसरा होता है निरंक, दूसरा होता है निरंक रूपी जो है अलंकार यहाँ पर होता है। निरंग रूपक अलंकार, निरंग रूपक अलंकार जो यहाँ पर होता है। अब सांग रूपक अलंकार में क्या होता है कि सांग रूपक अलंकार में जब उपमान, सांग रूपक अलंकार सांग रूपक अलंकार, अब सांग रूपक अलंकार किसे कहते हैं कि जब उपमान के सभी अंगों का, जब उपमान के सभी अंगों का, जब उपमान के, जब जब उपमान के सभी अंगों का, जब उपमान के सभी अंगों का, उपमेय के सभी, उपमान के सभी अंगों का
उपमेय के सभी अंगों के ऊपर, उपमेय के सभी अंगों के ऊपर जो है आरोप किया जाता है, आरोप किया जाता है, वहाँ सांगरूपक अलंकार होता है, सांगरूपक अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखो कि परिभाषा क्या कहती है कि जब उपमान के सभी अंगों का, अब उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जा रही है, और उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जा रही है। तो जब उपमान के सभी अंगों का, यानी कि सामने वाली वस्तु जो है उसके जितने भी अंग हैं, वो सभी अंगों का जो उपमेय के सभी अंगों के ऊपर, यानी कि जैसी सामने वाली वस्तु है वैसे के वैसे ही पूर्ण रूप से उस पर जो है उपमेय पर आरोपित कर दी जाती है, वहां पर जो है सांगरूपक अलंकार होता है। यानी कि जो उपमान है जिससे तुलना की जा रही है उसके जितने भी अंग हैं उन अंगों का उपमेय, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है उपमेय पर सभी अंगों का आरोप अभेद रूप से जो है आरोपित कर दिया जाता है, वहां पर जो है सांगरूपक अलंकार होता है। जैसे उदित गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित गिरि मंच पर बाल रघुवर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब, बिकसे संत सरोज सब, सरोज सब सब हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग। अब यहां पर देखो कि परिभाषा क्या है कि जब उपमेय के सभी अंगों का, उपमेय के सभी अंगों के ऊपर, अर्थात उपमेय है जिसकी तुलना की गई है, सामने वाली जो वस्तु उपमेय है उसके जितने भी अंग हैं वो जिसकी तुलना की जा रही है उस पर सभी अंगों का आरोप यदि कर दिया जाता है, यानी कि पूरे के पूरे अंगों का यदि आरोप कर दिया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे मान लिया जाए उदित गिरि मंच पर, यानी कि उदित गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी कि भगवान श्री राम जिस प्रकार से सूर्य जो है उदित गिरि मंच पर उदय होता है, बाल गुण सूर्य जब उदित गिरि मंच पर उदय होता है, जिस प्रकार से उसकी शोभा होती है, उसी प्रकार यहाँ पर राम के ऊपर कहा गया है कि भगवान श्री राम उदित गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, कि भगवान श्री राम जो है इस प्रकार से आए हैं कि जैसे उदित गिरि मंच पर जो है बाल रूप सूर्य जो है उदय हुआ है। और जब ऐसे बाल रूप सूर्य में ऐसे उदय हुए, ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो उनको देख करके बिकसे संत उनको देख करके सरोज सब संत रूपी जो सरोज है, संत रूपी जो कमल है, हर्षे लोचन भृंग, वो सब जो है आनंदित हो गए। तो यहाँ पर जो रघुवर बाल पतंग, यानी कि सूर्य के जितने भी अंग हैं, चाहे सूर्य की किरणें हो, चाहे सूर्य का लालपन हो, चाहे सूर्य की लालिमा हो, चाहे सूर्य का तेज हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे सूर्य की सुंदरता हो, सूर्य के जितने भी अंग हैं वो सारे के सारे अंग जो है राम के ऊपर आरोपित कर दिए हैं। यानी कि जितने भी अंग सूर्य के हैं उन सारे अंगों को एक भी अंग नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पूरी बात कह दी गई है कि उदित गिरि मंच पर, यानी कि उदयगिरी रूपी मंच पर बाल रूपी सूर्य उदय हुआ है, अर्थात भगवान श्री राम इस प्रकार से आए हैं कि जैसे उदयगिरी मंच पर बाल रूपी सूर्य उदय हुआ है। यानी कि
जिस प्रकार से बाल रूपी सूर्य जब उदय होता है तो उसकी लालिमा जो रहती है, उसकी सुंदरता जो रहती है, उसका तेज जो रहता है, उसका प्रकाश जो रहता है, और उसका उसका जो प्रकाश फैला रहता है, तो उसी प्रकार से जितने जितने गुण, जितने जितने अंग सूर्य के हैं, जितने जितने गुण सूर्य में है, वो सारे के सारे गुण जो है राम में आरोपित कर दिए हैं। यानी कि पूर्ण रूप से, सांग रूप से, सांग का मतलब होता है श्रृंगार, यानी कि पूर्ण श्रृंगार। अपन कहते हैं ना कि क्या सांग रचाया, यानी कि पूरा का पूरा श्रृंगार जो है, पूरा का पूरा सांग रचा लेना। तो सूर्य के जितने भी सांग है, जितने भी श्रृंगार है, और जितने भी सूर्य के गुण हैं, सारे के सारे राम पर आरोपित कर दिए, एक भी नहीं छोड़ा। कि भाई उदयगिरी मंच पर भगवान भगवान श्री राम का उदय इस प्रकार से हुआ, भगवान श्री राम इस प्रकार से आए कि जिस प्रकार से उदयगिरी मंच पर जो है सूर्य का उदय हुआ हो। यानी कि सूर्य की भांति उनमें भी तेज है, सूर्य की भांति उनमें भी प्रकाश है, सूर्य की भांति उनमें भी लालिमा है, सूर्य की भांति उनमें भी सुंदरता है। यानी कि सारे के सारे अंगों का जो है आरोप यहाँ पर राम पर कर दिया गया है, एक भी अंग नहीं छोड़ा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा जो है अलंकार है, रूपक अलंकार का एक भेद सांग रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर, सांग रूपक जो है यहाँ पर अलंकार बनता है। एक भी नहीं छोड़ा, अगर एक भी अगर छोड़ दिया तो फिर समझ लो वो निरंग रूपी अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, उदित गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। यानी कि जब उपमान के, अब उपमान यहाँ पर क्या है, सूर्य, और रघुवर क्या है यहाँ पर, उपमेय। तो यानी कि सूर्य के जितने भी गुण थे, सूर्य के सभी अंग, सूर्य के सभी अंगों का आरोप उपमेय के सभी अंगों के ऊपर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है राम के, यानी कि बाल रूपी जो सूर्य है, उस सूर्य के सभी अंगों का आरोप जो है राम पर यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ पर जो है सांग रूपक अलंकार बनता है। अब आता है निरंग रूपक अलंकार। निरंग रूपक अलंकार। अब निरंग रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहां उपमेय पर उपमान का अंगों सहित न, जहां उपमेय पर उपमान का अंगों सहित वर्णन न किया जाए, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। अब देखो, जहां पर उपमेय के जितने भी अंग हैं, उन अंगों का पूरे अंगों का जो है उपमेय पर आरोपित जो है कर दिया जाता है, उसकी तुलना कर दी जाती है। तो वहां पर जो है सांग रूपक अलंकार होता है, सांग यानी कि पूरा। और निरंग रूपक अलंकार, यानी कि अब यहाँ पर उस सांग रूपक अलंकार का वर्णन न करके, न किया जाए अंगों का, जहां उपमेय पर उपमान का अंगों सहित वर्णन न किया जाए, यानी कि पूरे के पूरे अंगों का वर्णन नहीं किया जाए, कोई ना कोई एक अंग की उसमें कमी रह जाए, वहां पर जो है निरंग रूपक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, चरण कमल मृदु मंजूत तुम्हारे। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर चरण कमल कोमल और सुंदर, तुम्हारे चरण कमल बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ पर जो है पूरे सांग रूपक का जो है यहाँ पर वर्णन नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर क्या किया है,
चरणों का वर्णन किया है, यानी कि पूरे शरीर का वर्णन जो है, जितने भी जो उपमेय में आरोप हैं, जितने भी उपमेय के गुण हैं, उनमें से कुछ गुण का ही यहाँ पर वर्णन किया है, किसी एक ही गुण का यहाँ पर जो है आरोप किया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ चरण, जहाँ उपमेय पर, चरण पर उपमान का, ये उपमान का अंगों सहित वर्णन ना हो, यानी कि चरण कमल के समान है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ चरणों की बात कही गई है, हाथों की बात नहीं कही गई है, तेज प्रभा की बात नहीं कही है, सुंदरता की बात नहीं कही है, जो है प्रकाश की बात नहीं कही है, तेज की बात नहीं कही है, सुंदरता की बात नहीं कही है, और यहाँ पर सिर्फ चरणों की बात कही है, यानी कि किसी एक ही अंग का, यानी कि पूर्ण अंगों का यहाँ पर जो है वर्णन नहीं किया है, या पूर्ण अंगों का जो है भेद आरोप नहीं किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अंग का वर्णन किया है कि चरण कमल मृदु कोमल के, जिस प्रकार से कमल कोमल होता है, सुंदर होता है, उसी प्रकार से तुम्हारे चरण है। जिस प्रकार से, अब यहाँ पर कमल की पंखुड़ियां भी होती हैं, तो फिर यहाँ पर पंखुड़ियां का भेद आरोपित नहीं किया है। कमल का रंग जो है सफेद भी होता है और लाल भी होता है और गुलाबी भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है कलम के रंगों के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ यहाँ कोमलता की बात कही है। जिस प्रकार से एक ही गुण जो है, जिस प्रकार से कमल कोमल होता है, तो उसी एक ही गुण की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होता है, जो है निरंग रूपक अलंकार होता है। वो जहाँ पर संपूर्ण जो गुण है, उन गुणों का ही भेद संपूर्ण आरोपित कर दिया जाता है, तो वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। तो जैसे मान लिया जाए कि यदि मुख की तुलना की जाए, तो मुख की तुलना सिर्फ निरंग रूपक अलंकार में आएगी, क्योंकि मुख सिर्फ शरीर का एक अंग है, किसी एक अंग का वर्णन जो है भेद आरोपित किया जा रहा है। लेकिन यदि पूरे शरीर का यदि भेद आरोपित वैसा का वैसा कर दिया जाता है, तो वहां पर जो है सांग रूपक अलंकार होता है। तो जैसे मान लिया जाए कि तारा घट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब देखो यहाँ पर अंबर रूपी पनघट, यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है, क्योंकि अंबर को ही पनघट मान लिया है। मैं डूबो रही तारा घट, तारा रूपी जो है घट, तारा रूपी जो घड़ा है, यानी कि तारे को घड़ा मान लिया है। और उषा नागरी, उषा नागरी का मतलब जो है पूरी की पूरी जो है उस उषा, यानी कि उस भोर का जो वर्णन जो है पूरा का पूरा यहाँ पर कर दिया है। पनघट भी कर दिया है, तारागढ़ भी कर दिया है, सबका सब यहाँ पर जो है कर दिया है। तो इस प्रकार से ऐसी जगह पर जो है सांग रूपक अलंकार होता है। अब जैसे कि मान लिया जाए कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इसमें रूपक अलंकार जो है कि भाई राम रतन धन, यानी कि राम को पूरा धन ही मान लिया, मैंने राम रूपी धन ही प्राप्त कर लिया, मैंने राम जैसा धन ही ले लिया, यानी कि राम में और धन में किसी भी प्रकार का जो है भेद नहीं किया है यहाँ पर। तो रूपक अलंकार तो है ये, लेकिन राम रूपी पूरे के पूरे राम आ गए हैं, राम का तेज भी आ गया है, राम के बल भी आ गया है, राम की सुंदरता भी आ गई है, राम की प्रभा भी आ गई है, राम की लालिमा भी आ गई है, यानी कि पूरे पूरे राम शब्द आ गए हैं। तो यानी कि राम के पूरा शरीर जो है उसके सभी अंग यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर जो है सांग रूपक अलंकार बनता है। तो पायो जी मैंने राम रूपी धन प्राप्त कर लिया, यानी कि जैसे राम है वही धन मैंने जो है राम नाम रूपी मैंने जो है धन प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार बनता है। जैसे
तो ये है रूपक अलंकार। अब आता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार को हम जो है भाग 2 में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण जो है आप लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं। धन्यवाद।